अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमें हेल्प आउट करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज देखने में। स्टूडेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप हमें ऑलरेडी हेल्प कर रहा था स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का एक लार्ज इमेज देखने के लिए। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें बनानी पड़ी। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लार्ज करने की कैपेबिलिटी कह लें या कैपेसिटी कह लें, जहाँ पे फिनिश होती है वहाँ से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टार्ट होती है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एक तो लार्ज इमेज मुहैया करता है। सेकेंडली, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हमें माइक्रो लेवल स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का भी एक लार्ज इमेज देता है। इन्हें जिन ऑब्जेक्ट्स के जो माइक्रो लेवल पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका भी हमें लार्ज इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप देता है। ओके, दैट्स वाई हम सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रेफर करते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना होता था तो हमें जो इमेज मिलता था ओके वो इतना मिलता था। ये तो था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, इतना हमें उसका इमेज मिलता था। बट व्हाट अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप? स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा हो, इतना स्मॉल ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो उसका एक एनलार्ज इमेज जो है वो मुहैया करता है। इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इतना लार्ज इमेज मिलता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को के लिए इसको अगर ट्वाइस किया जाए तो हमें एक लार्ज इमेज जो है वो मिलता है। दैट्स वाई हम एक तो बहुत स्मॉल माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इतने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका भी हमें एक लार्ज इमेज जो है, बहुत लार्ज इमेज जो है वो इसके अंदर मिलता है। यानी कि हमें इतना इमेज भी इस केस में मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का। जबकि अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो इसकी एक्सटेंशंस इतने ही हैं, हमें इतना ही जो है उसका इमेज मिल सकता है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की निस्बत अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमें एक लार्ज इमेज मिलता है। दैट्स वाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हम प्रेफर करते हैं। अगर इतना लार्ज इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप से हम एक्वायर करें तो वो हमें नहीं मिल सकता। दैट्स वाई हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है स्टूडेंट्स मुश्तमिल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लिख लेते हैं, टू कन्वर्जिंग लेंस पे, टू कन्वर्जिंग लेंस। और वो दोनों कन्वर्जिंग लेंस स्टूडेंट्स बने होते हैं किस चीज़ के? कन्वेक्स लेंस के। ओके, दो कन्वेक्स लेंस हम इसमें यूज़ करते हैं। हम सिंपल माइक्रोस्कोप को अगर रिवाइंड करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक ही कन्वेक्स लेंस यूज़ करते थे, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टूडेंट्स हम एक के बजाय टू कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब ये दो कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें जो पहला कन्वेक्स लेंस होता है, फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, ये हम यूज़ करते हैं आईपीस लेंस। ओके, आईपीस लेंस। आई पीस वो होता है स्टूडेंट्स जो हमारी आंखों के पास हो, जस्ट लाइक दिस।
यानी जो हमारी आंखों के आगे एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है उसको आई पीस लेंस कहा जाता है। ओके, एंड सेकेंड वन इज वन कन्वेक्स लेंस फिक्स रखते हैं हम कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पीस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव पीस। ओके, ऑब्जेक्टिव पीस। सो दो हमने बात कर ली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एक कन्वेक्स लेंस हमने फिट किया होता है आई पीस के ऊपर, यानी अपनी आंखों के करीब जहाँ से हम देख रहे हों, हमारी आंख जहाँ से देख रही होती है यहाँ से। और सेकंड जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसको, या ऑब्जेक्टिव पीस कहते हैं, जहाँ हमने स्लाइड रखा होता है ऑब्जेक्ट का या स्ट्रक्चर रखा होता है, वहाँ पे हम एक लेंस फिट रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। दिस वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, दिस वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें बहुत याद रखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट वन इज़ आई पीस, इसको हम ये कहते हैं आई पीस, जहाँ से एक ह्यूमन आई देख रही होती है माइक्रोस्कोप में। दिस वन इज़ आई पीस। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ यहाँ पे स्टूडेंट डिस्क होता है। दिस वन इज ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस मीन जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया होता है, टारगेट किया होता है उसका लार्ज इमेज देखने के लिए। ओके, तो ये दो लेंस जो है इन जगहों पे फिट किए जाते हैं। ओके, ये दो जो है इसकी मेजर चीज़ें हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। सो दोनों लेंस जो हैं यहाँ और यहाँ प्लेस किए जाते हैं, आई पीस के पास एक और एक ऑब्जेक्टिव पीस के पास। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस होता है ये हमारे पास रोटेटेबल होता है, रोटेटेबल। ओके, और आपको याद रहे कि ये एक डिस्क टाइप होती है। ओके, ये ऐसे डिस्क टाइप होती है। एंड लेट्स सपोज अगर हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ओके, लेट्स सपोज हमने ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, या फिर यूँ कह ले कि ऐसे स्ट्रक्चर है हमारे पास, या फिर ऐसे हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन के स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, ये रोटेटेबल डिस्क होती है, ये रोटेट होती रहती है, और यहाँ पे डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पीस के अंदर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं डिफरेंट फोकल लेंथ डिफरेंट फोकल लेंथ के यहाँ पे हमारे पास लेंस लगे होते हैं। अब जब ये रोटेट करता है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रोटेट करता है तो इस पे लाइट फॉल करती है, एंड देन ये इल्यूमिनेट करता है, और इसका हम देखते हैं कि फिर इस पे लाइट फॉल करती है, इस पे लाइट फॉल करती है। फोकल लेंथ डिफरेंट होने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं हम जिस सब्जेक्ट को, वहाँ एडजस्टेबल फोकल लेंथ कौन सा बनेगा जिस पे हमें इस ऑब्जेक्ट का, इस डिस्क के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो उसका क्लियर इमेज दिखाई दे सके। हो सकता है स्टार्ट में जब हम रखें तो जो फोकल लेंथ, जिस फोकल लेंथ के साथ ऑब्जेक्टिव पीस एडजस्ट हुआ है वहाँ से हमें उसका शार्प इमेज ना मिले। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको रोटेट करेंगे और किसी और फोकल लेंथ के साथ इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम उसका मैग्नीफाइड शार्प इमेज देख सकें।
फिर अगर हमें उससे भी नहीं होता फिर हम और फोकल लेंथ से ट्राई करेंगे। ओके, ये नहीं हम ट्राई करते रहेंगे तब तक कि जब तक कि हमें वेल मैग्नीफाइड लार्ज क्लियर जिस ऑर्गेनिज्म को हम देखना चाह रहे हैं, जिस बॉडी पार्ट्स को हम देखना चाह रहे हैं, ऑर्गन बॉडी पार्ट्स को ओके कैरेक्टराइजेशन देखना चाह रहे हैं, वो जब तक क्लियर ना हो हमें तब तक हम एडजस्ट करते रहेंगे और जो ऑब्जेक्टिव पीस है डिफरेंट फोकल लेंथ से उसको ट्राई करते रहेंगे। तो जहाँ हमें शार्प इमेज नज़र आ जाएगा देन माइक्रोस्कोप को हम वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इस तरीके से दोनों लेंस जो है वो हमारे पास काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो भी काम करेगा, ऑब्जेक्टिव पीस का एंड आई पीस का भी काम करेगा। अमूमन होता ये है कि जो आई पीस होता है उसका जो फोकल लेंथ है वो लार्ज रखा जाता है अप टू फ्यू सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस है यानी जो जिस कन्वेक्स लेंस ने ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है स्टूडेंट्स, वो जो है वो स्मॉल फोकल लेंथ के रखे जाते हैं, इवन के लेस देन 1 सेंटीमीटर से भी कम फोकल लेंथ के होते हैं। और फोकल लेंथ आपको रिमाइंड रहे कि लेट सपोज अगर ये कन्वेक्स लेंस है ओके और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लीजिए कि ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ पे भी प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकल प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। तो डिफरेंट फोकल लेंथ के हम ऑब्जेक्टिव पीस फिक्स रखते हैं डिस्क के ऊपर, ताकि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट ओरिएंटेशन से एक शार्प इमेज जो है वो हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया जाता है या ये वाला, इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए इवन के लेस देन 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हम अगर शॉर्ट फोकल लेंथ यूज़ करेंगे तो कन्वेक्स लेंस का साइज़ भी छोटा होगा। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर है और जो एक स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास आई पीस लेंस होता है उसका लार्जर फोकल लेंथ होता है। सो ये जो लेंस होगा ये भी आपके पास कन्वेक्स लेंस भी यहाँ आई पीस के पास लार्ज होगा। ओके, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है एंड इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ओके, सो शॉर्ट फोकल लेंथ जो है इवन के लेस देन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज short focal length a short focal length, and keep in mind जो हमारे पास आई पीस होता है eyepiece lens is larger focal length. Okay, as large focal length.
सो ये हमारा आई पीस लेंस होता है जो आई पीस के पास लगा होता है, जस्ट लाइक दिस स्टूडेंट्स। ये आई पीस लेंस होता है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो हम हमेशा लार्जर रखते हैं। ओके, लार्जर फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस यहाँ लगाते हैं, और ऑब्जेक्टिव पीस होता है वो हम स्मॉलर फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा आई पीस लेंस है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन अब हम इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये कन्वेक्स लेंस, इसका शॉर्ट फोकल लेंथ होगा। ओके, सो सिमिलरली ये जो हमारे पास आई पीस लेंस है इसका लार्ज फोकल लेंथ होगा इस कंपेयर टू शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लेंस। चूँकि ये आई पीस लेंस का फोकल लेंथ है इसलिए हम मान लेते हैं इसको हम एफ ई कह देते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है इसको हम एफ ओ कह देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम इसको एफ ओ कह देते हैं। ओके, इसी तरीके से इसके लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास फोकल लेंथ होगा, आई पीस फोकल लेंथ होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमने लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन है उसके पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम जब डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट इमेज बनता है, सम टाइम स्मॉल बनता है, सम टाइम लार्ज बनता है, सम टाइम इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। ये डिपेंड करता है कि हम कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, वहीं पे हमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड टू एफ रखते हैं, इन दैट केस स्मॉलर इमेज बनता है। सेकेंडली हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हम जब एट 2f रखते हैं तो इक्वल इमेज बनता है। ओके, सिमिलरली बिटवीन f एंड 2f जब रखते हैं हम तो लार्जर इमेज बनता है, एंड एट एफ के ऊपर जब हम रखते हैं फोकल पॉइंट पे तो इन्फिनिटी इमेज बनता है। इन इन्फिनिटी पे जाके हमें नहीं पता होता कि लाइंस कहाँ मीट करेंगी, बल्कि इमेज बनता ही नहीं है। इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्मेशन आती है हमारे पास। एंड देन जब हम बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हम रखते हैं तो हमें वर्चुअल एंड लार्ज इमेज मिलता है स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन है उसको हम स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले ये हमारा एफ है, फर्स्ट फोकल पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स हमारा 2f होगा। ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे f एंड 2f के दरमियान ताकि हमें एक लार्जर इमेज मिल सके। ओके, याद रहे ये जो जिस कन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं ये कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, जो ऑब्जेक्ट पे टारगेटेड है, ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ओके, फर्स्ट लाइट रे फॉल करेगी सब्जेक्ट से लेंस के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन
ओके। सेकेंड लाइट रे स्टूडेंट्स आएगी एंड सेकेंड लाइट रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से एंड इट विल रिमेन अनचेंज्ड। और इमेज जो है स्टूडेंट्स इसका हमें यहाँ बनते हुए दिखाई देगा। अब हमें इस ऑब्जेक्ट का ओके ये इमेज मिला है बट इट्स नॉट सफिशेंट टू सी इट क्लियरली। तो हमें एक सफिशेंट इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज है इसको हमें, ये सफिशेंट नहीं है ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में तो हमें इससे भी लार्ज इमेज चाहिए। तो हम अब इसको मान लेते हैं अपने लिए ऑब्जेक्ट, दिस विल बी ऑब्जेक्ट। यानी आपकी बार रूल के तहत लाइट रे निकलेगी इस सब्जेक्ट में से इन इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेंगी। ये इस कन्वेक्स लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। कीप इन माइंड ये जो इस पहली लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बना है वो आई पीस लेंस के लिए जो उसका इमेज है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट मानेंगे हम ओके। सो अगेन यहाँ पे लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओके। स्टूडेंट्स ये पास करेंगे इस फोकल पॉइंट में से। सिमिलरली सेकेंड लाइट रे आएगी एंड पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओके। इस लाइन को सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको स्केल से ड्रा कर लेता हूँ। ये एक्चुअल में ये लाइन जो है ऐसे पास करेगी। तो आप कह लें कि ये लाइन जो है कभी मीट नहीं करेंगी ओके। ये मीट नहीं करेंगी सो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं बैकवर्ड। जब इन लाइंस को हम बैकवर्ड पे एक्सटेंड करेंगे यू विल सी दैट द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस इसको भी हम बैकवर्ड पे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ कहीं स्टूडेंट्स इन जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगा एंड लुक एट दैट हाउ लार्ज इट इज़। ये लार्ज इमेज जो है ये हमें मिलेगा एट द लास्ट आफ्टर जब हम इन तमाम लाइंस को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड पे एंड दैट केस हमें इतना लार्ज इमेज मिलेगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल इमेज। वी कैन सी द इमेज ऑफ दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड दैट इज़ मच लार्ज कंपेरेटिवली टू दैट साइज ऑफ इमेज ओके। सो स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन हमने स्टडी करनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स के साथ एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और ये उसका फोकल पॉइंट है, तो इसके दरमियान का जो फासला है स्टूडेंट्स ये वाला डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा हमारे पास, दैट विल बी एफ ओ। एफ नॉट भी कह सकते हैं आप, एफ ओ भी कहते हैं इसको। सिमिलरली यही फासला यहीं से भी लिया जा सकता है ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये जो इसका फोकल पॉइंट है इसको भी हम एफ ओ कहते हैं, एफ नॉट कह सकते हैं आप इसको। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल सेंटर है ओके एंड दिस वन इज़ द फोकल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का फासला एफ ई कहलाएगा क्योंकि ये आई पीस लेंस है। आई पीस लेंस के लिए हम एफ ई जो है एफ ई स्मॉल एफ ई ओके। इसी तरीके से इस सेट पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो हमारे पास एफ ई कहलाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कहलाएगा ओके।
इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव पीस लेंस, ये ऑब्जेक्टिव पीस लेंस है और ये आपके पास आई पीस लेंस है, इसके दरमियान का जो फासला है ये हमारे पास एल कहलाता है। इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो डिस्टेंस था ये हमारे पास था नीरर पॉइंट ऑफ द आई, नीरर पॉइंट ऑफ आई। ये तो था सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, जो ऑलमोस्ट हम लिया करते थे 25 सेंटीमीटर, ओके। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो फासला है दैट इज़ आपकी जो ह्यूमन आई है, लेट्स सपोज यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द ह्यूमन आई, यहाँ से लेके जहाँ इमेज बनना है, ये वाला फासला स्टूडेंट्स, इसको अगर हम मैं डाउनवर्ड पे एक्सटेंड करूँ, यहाँ से लेके इमेज चूँकि यहाँ बनना है, तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है डी। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से लेके, ओके, जहाँ हमने आई को फिक्स किया होता है माइक्रोस्कोप के ऊपर, वहाँ से लेके और जहाँ तक इमेज बनता है दैट इज़ और डिस्टेंस। अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, what will be magnification? मैग्नीफिकेशन हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इक्वल है m, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीफिकेशन को, m इक्वल टू L बाई FO वन प्लस D और F E। So this is the formula for magnification of compound microscope, and where L length of microscope, length of microscope, यानी L क्या है हमारे पास, जो आई पीस लेंस है, ओके, जो आई पीस लेंस है हमारे पास, इससे लेकर ऑब्जेक्टिव पीस लेंस के दरमियान का जो फासला है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ कहलाती है, ओके। सिमिलरली FO एंड FE, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है और ये आई पीस फोकल लेंथ है रिस्पेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस फोकल लेंथ, ओके। एंड द लास्ट वन इज D। D क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस है अ फाइनल इमेज फ्रॉम आई, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज
फ्रॉम आई। ओके, हमारा जो आई से यानी जहाँ से हम माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं, यहाँ से जो हमारा फाइनल इमेज बनता है, जैसा कि ये बना है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला फासला, ओके, इस फाइनल इमेज तक, ये फाइनल इमेज है हमारा। ओके, इस फाइनल इमेज तक का जो फासला है ये हमारे पास डी कहलाता है। सो दिस इज़ आवर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं, जैसा कि हम इसको बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया एंड माइक्रो टाइप ऑब्जेक्ट्स इतनी स्मॉल होती हैं, इतने माइक्रो लेवल की होती हैं कि हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी कर ही नहीं सकते। वी नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज, टू कैरेक्टराइज द objects clearly. If we need the characterizations properly, then we use compound microscope for that. और बहुत सारे रिसर्चर जो है several field of science like microbiology, botany, geology and genetics प्रॉब्लम्स के लिए भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत एनलार्ज क्लियर इमेज देता है। दैट्स वाई इसका यूजेज इतना कॉमन है। स्टूडेंट्स, ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टेलीस्कोप पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कंसेप्शन फिजिक्स लेक्चर। थैंक्स।